नमस्कार, मेरा नाम राकेश कुमार। आप सभी का स्वागत है कुमार राकेश प्ले पे। देखिए दोस्तों, अगर आप एमसीआरई 2026 एग्जामिनेशन की तैयारी कर रहे हो, वो भी पोस्ट कोड 03 पे, जहां पे आपके 841 प्लस वैकेंसीज हो चुकी है, जिसमें आपकी एलडीसी यूडीसी जूनियर एडमिनिस्ट्रेटिव असिस्टेंट की पोस्ट है। यानी आपके लिए एक बहुत बड़ा स्वर्णिम ऑफर है। अभी आपको बताना चाहता हूँ कि अभी आपके बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी आपके पास में है। अगर आपने फॉर्म भरा है, तैयारी कर रहे हो, बस आपके पास में जितने दिन बचे हैं अच्छे तरीके से पढ़ लीजिएगा। और इस वीडियो में बात करेंगे आपके जितने भी डाउट्स है एग्जाम पैटर्न को लेकर, आपके डिटेल में सिलेबस को लेकर जो डाउट्स है, आपके सब्जेक्ट वाइज वेटेज को लेकर बात करेंगे, किस किस मतलब टॉपिक से कितने क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। और यहाँ पे इंपॉर्टेंट टॉपिक्स को लेकर बात करते हैं, क्योंकि यही आपके स्मार्ट स्टडी बनाने का टाइम है, यही टाइम आपका सिलेक्शन का है। जितने दिन बचे हैं सभी को इतना ही टाइम मिल रहा है। ध्यान रखना, अगर सिलेक्शन लेना है तो आज से ही जो है वो रात दिन एक कर दीजिएगा, क्योंकि इससे बेहतर, इससे बड़ा मौका नहीं मिलेगा। अगर आप नए हो, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना, लाइक कर देना, कमेंट कर देना, कोई भी आपके डाउट हो। सबसे पहले आपके पोस्ट कोड 03 का रामबाण जो हमने आपको दिया है विद्यापीठ जॉब प्रेप एप्लीकेशन पे, एप्लीकेशन जरूर डाउनलोड कर लेना। यहाँ पे आपको 10,000 क्वेश्चंस की रामबाण सीरीज हमने आपको दी है, जिसमें बुकलेट आपको देखने को मिलेगी कोर्सेज सेक्शन में, जिसमें टेस्ट सीरीज फ्री में मिल जाएगी। ये जो 10,000 प्लस जो आपको क्वेश्चन दिए जा रहे हैं, ये कंप्लीटली दोस्तों आपके प्रीवियस ईयर जो पीवाईक्यू है उनके अकॉर्डिंग है। यानी कि जिस टाइप से क्वेश्चंस आपके पूछे जाते हैं उन्हीं के अकॉर्डिंग हमने क्वेश्चन दिए हैं। 100% एग्जाम और ओरिएंटेड। और 25 से 27 जुलाई को जब आपका एग्जामिनेशन कंडक्ट होगा, कंप्लीटली आपके हूबहू क्वेश्चंस, यानी कि आपके जो पैटर्न पे क्वेश्चन आएंगे, जिस लेवल के जिस जिस टाइप के क्वेश्चन बनेंगे, वो सारे क्वेश्चंस आपके डायरेक्टली आएंगे। इस चीज को आप नोट करें। और यहाँ पे प्राइस मिनिमम से मिनिमम, नाम मात्र प्राइस में पूरे मार्केट में कहीं पे भी जो है वो आपको इतनी प्राइस में इस टाइप का कंटेंट नहीं मिलेगा। यानी स्टार्टिंग में हमने जो एमसीआरई के कंप्लीटली डायरेक्टली जो हूबहू लेवल है उसके क्वेश्चंस दिए। उसके बाद में थोड़ा सा इस बार पैटर्न में थोड़ा सा क्या है ना कि क्वेश्चन हार्ड भी पूछे जा सकते हैं, तो उस टाइप के क्वेश्चंस भी हमने दिए हैं। आपके यहाँ पे एम्स स्पेसिफिक जो क्वेश्चंस आएंगे उनके लिए अलग से टेस्ट सीरीज ऐड की जा रही है। तो कंप्लीटली सिलेक्शन का रामबाण है, एक भी क्वेश्चन आपका जनरल पार्ट या फिर डोमेन से नहीं जाने वाला। अब मैं आपको बता देता हूं, देखिए थोड़ा सा एग्जाम पैटर्न समझिए, उसके बाद में अपन बात करते हैं आपके सबसे इंपॉर्टेंट मुद्दों की तरफ। एग्जाम आपका ऑनलाइन होगा, 100 क्वेश्चन आएंगे, 400 मार्क्स के, 90 मिनट मिलेंगे। टाइम आपको बहुत कम देखने को मिल रहा है। तो आप मॉक टेस्ट जो टेस्ट सीरीज है, जो बुकलेट है, वो आपके लिए सबसे इंपॉर्टेंट है। यहाँ पे 0.25 नेगेटिव मार्किंग रहने वाली है। और अगर हम यहाँ पे बात करें दोस्तों सब्जेक्ट वाइज पैटर्न की, तो देखिए आपके यहाँ पे 80-20 का जो आपके रेशियो रहने वाला है, यानी 80 डोमेन के और 20 आपके जनरल पार्ट के। तो यहाँ पे आपके जनरल पार्ट में जो क्वेश्चन आएंगे वो जनरल नॉलेज के, रीजनिंग और एप्टीट्यूड, यानी रीजनिंग के भी आएंगे, प्लस में आपके मैथ के क्वेश्चन भी आपको देखने को मिलेंगे, और कंप्यूटर नॉलेज के क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे। अभी आपको बताने वाला हूँ कितने कितने क्वेश्चन यहाँ से पूछे जाते हैं। उसके बाद में डोमेन जो 80 मार्क्स का आपके 80 क्वेश्चंस पूछे जाएंगे, वो आपके यहाँ पे मैथ से दोस्तों 40 क्वेश्चंस और इंग्लिश से 40 क्वेश्चन, ठीक है ना। और यहाँ पे अगर हम क्वालिफाइंग मार्क्स की बात करें, यानी कम से कम कितने मार्क्स होंगे तभी आप जो है वो यहाँ पे क्वालिफाई हो पाओगे, हालांकि कट ऑफ तो और भी ज़्यादा जाएगी। तो यहाँ पे 40% मार्क्स यूआर और ईडब्ल्यूएस को चाहिए, ओबीसी को 35% और एससी एसटी पीडब्ल्यूडी को 30% मार्क्स तो लाने अनिवार्य है। और यहाँ पे अगर हम बात करें आपके सब्जेक्ट वाइज वेटेज को लेकर, सबसे इंपॉर्टेंट चीज है किस किस टॉपिक से कितने कितने क्वेश्चंस आएंगे, ये भी डिस्कस कर लेंगे। सबसे पहले मैं मैथ्स को लेकर डिस्कस करता हूं। देखिए आपके जो डाउट है कि अर्थमेटिक ज्यादा आएगा कि एडवांस ज्यादा आएगा कि, तो मैं आपको बताना चाहता हूं भाई, आपके अर्थमेटिक ही सबसे ज्यादा आएगा। 70 से 80% डायरेक्टली आपका अर्थमेटिक आने वाला है, ठीक है ना। और वो भी यहाँ पे एसएससी जो सीजीएल का प्री का जो लेवल है ना, उससे काफी कम लेवल का सीएचएसएल लेवल ले सकते हो। और एसएससी में कई बार काफी टॉप के क्वेश्चन आते हैं। तो यहाँ पे लेवल जो एग्जामिनेशन का रहेगा वो आपके मॉडरेट ही रहेगा। और यहाँ पे टॉपिक्स की बात करें तो परसेंटेज हो गया, प्रॉफिट लॉस हो गया, डिस्काउंट हो गया, रेशियो प्रोपोर्शन, एवरेज, एसआईसीआई। और यहाँ पे अगर हम बात करें आपके टाइम एंड वर्क, यहाँ पे आपके स्पीड डिस्टेंस, आपके टाइम हो गया, पार्टनरशिप, मिक्सर एंड आपके एलिगेशन हो गया। यहाँ पे अगर हम बात करें नंबर सिस्टम की, तो यहाँ पे आपके एचसीएफ, एलसीएम, इसी के साथ में डिविजिबिलिटी हो गया, बोर्ड मास हो गया, स्क्वायर, क्यूब, शॉर्ट्स हो गया। इसी के साथ में अगर हम बात करें जो आपके एडवांस का पार्ट है, यहाँ पे आपको डाउट रहता है ना एडवांस से कितने क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो देखिए मेंसुरेशन और ज्योमेट्री से आपके 3 से 5 क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं हाईएस्ट, ठीक है ना। अलजेब्रा से बेसिक क्वेश्चंस आपको पूछे जाएंगे, एक क्वेश्चन आ सकता है, 2 आ सकता है, 3 आ सकता है, ठीक है ना। और उसके बाद में डीआई की बात करें, डीआई ज्यादा तो नहीं आता, क्या होता है, तो यहाँ पे 1-2 क्वेश्चन डीआई के भी पूछे जा सकते हैं। टोटल 6 से 10 क्वेश्चन हाईएस्ट से हाईएस्ट बता रहा हूं, इतने क्वेश्चन आपको पूछे जा सकते हैं एडवांस के। बाकी आपके सारे क्वेश्चन पूछे जाएंगे कहां से,
आपके अर्थमेटिक से ही आएंगे। आपके यहाँ पे जो आपके मतलब अर्थमेटिक ही मतलब मैक्सिमम आपका यहाँ पे वेटेज रहेगा। इंग्लिश की बात कर लेते हैं। इंग्लिश में आपके यहाँ पे 40 क्वेश्चन आएंगे, ठीक है ना। मतलब 80 मार्क्स का आपके डोमेन है इंग्लिश और आपके मैथ का। अब हम बात कर लें इंग्लिश में, तो सबसे ज़्यादा वेटेज रहता है दोस्तों ग्रामर का। आप मान के चलिए 18 से 24 क्वेश्चन आपको ग्रामर के ही देखने को मिलेंगे। तो ग्रामर पे आप अच्छे से फोकस करें, ठीक है ना। ग्रामर आपके लिए सबसे इंपॉर्टेंट है। यहाँ पे आपके एरर जो आपके डिटेक्शन होगा वहाँ से 4-6 क्वेश्चन आ सकते हैं। और फिल इन द ब्लैंक्स की बात करें 3 से 5 क्वेश्चन देखने को मिल सकते हैं। सेंटेंस इंप्रूवमेंट करेक्शन आपको 3 से 4 जो क्वेश्चन है, सॉरी 3 से 4 क्वेश्चन आपको देखने को मिल सकता है। टेंस की बात करें 2 से 3, आर्टिकल प्रेपोजिशन की बात करें 2 से 4, एक्टिव पैसिव, और यहाँ पे अगर हम नरेशन की बात करें तो 2 से 3 क्वेश्चन आपको पूछे जा सकते हैं। लगभग आपके मान के चलिए कि 50 से 60% का जो आपकी वेटेज है ना, वो ग्रामर बेस्ड पिछली वैकेंसीज में था। जो रिव्यूज, क्योंकि एमसीआरई 1 से आपके साथ में जुड़े हैं, इतना तो एक्सपीरियंस है कि डिटेल में आपके इन चीज़ों को एनालिसिस कर सकें और आपको बता सकें। यहाँ पे अगर हम बात करें उसके बाद में आपके वोकैब की, तो 8 से 12 क्वेश्चंस वोकैब के देखने को मिलेंगे। यानी वोकैब एंड ग्रामर आपके लिए सबसे इंपॉर्टेंट हो जाती है। सिनोनिम एंटोनिम की बात करें तो यहाँ पे आपको 4 से 6 सवाल देखने को मिल सकते हैं। इडियम फ्रेजेस की बात करें 2 से 3, वन वर्ड्स की बात करें 2 से 3 क्वेश्चंस देखने को मिल सकते हैं। अब आपको एक चीज़ बताऊं, यहाँ पे आपके पीवाईक्यू में डायरेक्ट वोकेब काफ़ी आपको देखने को मिला। यानी जो आपके वोकेब पीवाईक्यू है ना वोकेब के, वो आप डायरेक्टली पढ़ लीजिए। एग्जाम में आपके 7-8 सवाल डायरेक्टली पिछले सालों में जो पूछे गए हैं एसएससी में, वही डायरेक्टली आपको देखने को मिल जाएंगे। डायरेक्टली मैक्सिमम पोर्शन, ठीक है ना। और यहाँ पे रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन से 4 से 7 सवाल देखने को मिल सकते हैं, जिसमें पैसेज बेस्ड, क्लोज टेस्ट और यहाँ पे पेरा जो आपके कंप्लीशन होता है वो आपको पूछा जा सकता है। इसी के साथ में मिसलेनियस की बात करें, जैसे वो आपके वर्बल एबिलिटी वगैरह है, तो यहाँ से आपके 3 से 6 क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं, जिसमें आपके सेंटेंस रीअरेंजमेंट हो गया, स्पेलिंग हो गया, इसी के साथ में वर्ड यूजेस हो गया, इन सब से रिलेटेड क्वेश्चन आ सकते हैं। अब आपको बताऊं सबसे इंपॉर्टेंट प्रायोरिटी ऑर्डर क्या होना चाहिए। तो आपके यहाँ पे अगर हम बात करें एरर डिटेक्शन, प्लस में ग्रामर के रूल्स, प्लस में आपके वोकेब, उसके बाद में आपके फिलर्स, क्लोज टेस्ट और कॉम्प्रिहेंशन, ये आपके सबसे इंपॉर्टेंट है। यहीं से मैक्सिमम पेपर आपका डायरेक्टली छपने वाला है और हमने इसी चीज़ पे काम किया है, ठीक है ना। मतलब जो आपके क्वेश्चंस एग्जामिनेशन में आ सके उनके ऊपर काम करना चाहिए, जहां से ज़्यादा वेटेज है उनके ऊपर काम करना चाहिए। तो इसी के अकॉर्डिंग हमने आपको चीज़ें दी है, एक बार आप जो है वो ज़रूर देखना। अब हम बात करें एग्जाम का लेवल किस टाइप का रहेगा, तो देखिए इंग्लिश में आपके एसएससी, सीएचएसएल और सीजीएल जो एग्जामिनेशन कंडक्ट होता है, उसके तुलना करें तो आपकी उसकी तुलना में मॉडरेट या फिर इजी पेपर आपको देखने को मिलेगा। यानी 40 में से अगर आपको 30 स्कोर करना है तो आप ग्रामर और आप यहाँ पे वोकेब पे अच्छे से अपना फोकस रखिएगा, ठीक है ना। यहाँ पे आपको बताना चाहूँ शॉर्ट में, तो आप देखिए ग्रामर से 20 क्वेश्चन आपको पूछे जा सकते हैं, एक एवरेज बता रहा हूं, ठीक है ना। वोकेब से 10 क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन प्लस आपके मिसलेनियस की बात करें तो 8-10 सवाल आपको यहां से आएंगे। तो कुल मिला के ये जो 3 चीजें हैं ना, ये आपके लिए वेरी वेरी इंपॉर्टेंट हो जाती है और लगभग पेपर यहीं से छपेगा, ठीक है ना। इस चीज को आप नोट करें। अब आपके यहाँ पे जैसे आपके मैथ्स में दोस्तों अर्थमेटिक ज्यादा पूछी जाती है, उसी टाइप से आपके इंग्लिश में भी दोस्तों एडवांस की जो चीजें हैं ना, वो आपको बहुत कम देखने को मिलेगी। बेसिक्स आपको ज़्यादा पूछा जाएगा, इस चीज़ को भी आप नोट करें। हालांकि आपको अच्छे तरीके से प्रिपरेशन करनी पड़ेगी। अब हम बात कर लेते हैं आपके जनरल पार्ट में किस किस टॉपिक से कितने क्वेश्चन आएंगे। उससे पहले देखिए दोबारा बता देता हूँ, यहाँ पे सिलेक्शन का प्लान क्या है, 100% सिलेक्शन की स्ट्रेटेजी क्या होनी चाहिए इस टाइम में। तो देखिए आपके यहाँ पे मैथ्स है, इंग्लिश है, कंप्यूटर है, जीके है, ये आपका टोटल मतलब आपका कवर हो जाता है सिलेबस। तो मैथ्स के लिए अपनी बुक्स रखिए अपने पास में, एक बुक आपके पास होनी चाहिए, ठीक है ना। उसके साथ में जो टेस्ट सीरीज हमने दी है इसको लगा लीजिए और जो बुकलेट दी है ये लगा लीजिए। सेल्फ स्टडी सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ मैंने यहाँ पे पहले लिखा है, सबसे ज़्यादा सेल्फ स्टडी करना है। कोई भी वीओडी कोर्स, कोई भी यहाँ पे आपके वीडियो लेक्चर या फिर यूट्यूब एमसीक्यू क्लास में टाइम वेस्ट नहीं करना है। एमसीक्यू ही देखना है तो टेस्ट सीरीज देखिए, बुकलेट देखिए, जहाँ से क्वेश्चंस आपको डायरेक्टली लेवल के देखने को मिल रहे हैं। इसी के साथ में इंग्लिश की बात करें तो बुक प्लस टेस्ट सीरीज प्लस बुकलेट, ये आपके लिए इंपॉर्टेंट है। कंप्यूटर की बात करें तो एक बुक आप अच्छे से पढ़ लीजिए और इसी के साथ में जीके की बात करें तो स्टैटिक जीके पर फोकस रखिए। करंट के 1-2 सवाल हो सकता है आपको पूछे जाएं, ठीक है ना। और इसी के साथ में पीवाईक्यू
की बात करें तो एसएससी के जो पीवाईक्यूज है ना वो आराम से लगा लेना कहीं मतलब जो भी आप बुक से करो या फिर कैसे भी करना चाहो, ठीक है ना। और इसी के साथ में जो आपको बुकलेट दी है वो आप देख लीजिए। अब हम बात कर लेते हैं आपके जनरल पार्ट की कि उसमें कितने कितने क्वेश्चंस आपको देखने को मिलेंगे। तो देखिए दोस्तों, आपके जीके में आपको 6 से 7 सवाल देखने को मिल सकते हैं, हाईएस्ट बता रहा हूँ, ठीक है ना। और यहाँ पे 5 से 6 सवाल भी देखने को मिल सकते हैं। रीजनिंग की बात करूँ, एप्टीट्यूड की बात करूँ, ठीक है ना, तो देखिए एप्टीट्यूड से आपको 5 सवाल देखने को मिल सकते हैं। और रीजनिंग की बात करूं तो यहाँ पे भी आपको 3 से 4 सवाल रीजनिंग के देखने को मिल सकते हैं। कंप्यूटर की बात करूं तो यहाँ पे आपके कंप्यूटर के भी दोस्तों आपको यहाँ पे 5 से 6 सवाल देखने को मिल सकते हैं, ठीक है ना। कुल मिला के आपका यहाँ पे मैथ्स का अगर वेटेज थोड़ा सा ज्यादा हो जाता है 2-3 क्वेश्चन का, तो 2-3 क्वेश्चन आपके रीजनिंग के कम हो जाएंगे, ठीक है ना। और यहाँ पे अगर हम बात करें कंप्यूटर की, तो कंप्यूटर से आपको 5-6 सवाल आराम से देखने को मिलेंगे। और जीके के आपको 5-6 सवाल आपको यहाँ पे देखने को मिलेंगे, ठीक है ना। इस चीज को नोट करें, यानी कि 6 सवाल यहाँ से, 6 यहाँ से, 6 यहाँ से, कुल मिला के आपके 20 क्वेश्चन यहाँ पे जो है वो हो जाते हैं। बाकी आपके कोई डाउट हो कमेंट कर देना, ये आपका सिलेबस है, इसी के अकॉर्डिंग पढ़ते रहिए। ओके, थैंक यू, नमस्कार।